जो आप काम करते हो ना, अगर आप उसे एंजॉय नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो जो काम आप कर रहे हो उसको एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो हमें सिखाया जाता था, ये कहा जाता था, आज भी हम जो अपने लोगों को सिखाते हैं वो एक ही चीज़ कि जो चीज़ तुम्हें खुद पसंद ना आए वो दूसरों को सब मत करो। बिल्कुल ठीक। जो चीज़ खुद ही पसंद नहीं है आपको तो वो दूसरे को कैसे पसंद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वंडरफुल। मेरा एक दोस्त है तो उसने बाहर से पढ़ा और यही कलनरी आर्ट्स में उसने ग्रेजुएशन भी किया, यूके से पढ़ कर आया, पाकिस्तान आया। तो घर वालों ने कहा कि जी अब तुम्हारा हम चाहते हैं कि कहीं रिश्ता तय करें, शादी वादी तुम्हारी कर दें। तो जब भी लोग आते थे देखने, वो बताते थे कि जी ये लड़का जो है ये कुकिंग सीख कर आया है और ये शेफ़ है। तो वो फ़ौरन इनकार हो जाता था। तो कहता है इट वाज ए बिग चैलेंज, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ आर्मी का था, तो वालिद भी उसके आर्मी में और ज़्यादातर लोग आर्मी में थे। तो वो सब लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार ये क्या कर लिया तुमने, तेरा तो रिश्ता नहीं होना। आपके साथ भी कोई ऐसा बाबर साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जी, वो हुआ शुरू में। अच्छा। मैंने आपको बताया था जैसे कि फिर उन्होंने कहा भी इतनी सैलरी ले रहा है, ये फैसिलिटीज़ हैं, तो ऐसे बड़क माऊ पुत्र है। तो फिर तो हर तरफ से कोई रिश्ते आने शुरू हुए और मैंने कहा मैंने अब ख़ानदान में शादी नहीं कर। अच्छा। तो वो, लेकिन पिछले मैं आपको बताऊं कि 15-20 साल से ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त दुनिया में, पाकिस्तान में भी अगर हम बाहर आपने अप्लाई करना है, अमेरिका जाना, नेशनलिटी लेनी है वहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की लेनी है, कहीं की लेनी है, सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो शेफ्स को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वो ऑपरेटेड प्रोफेशंस में टॉप पर उसको मिलते हैं। इस वक्त भी दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें ये प्रोफेशन अब टॉप पे है। इतनी सैलरी किसी को नहीं मिल रही जितनी शेफ्स को मिल रही। बिल्कुल ठीक है। मुश्किलात क्या रही हैं, कुछ थोड़ा इस हवाले से बताएंगे? ज़ाहिर है इट वाज नॉट, मुश्किलात ये थी कि एक तो ये जॉब ऐसी है, जब आप शेफ बन जाते हो ख़ास तौर पे, तो आप पे बड़ा एक प्रेशर रहता है क्योंकि आप इतने लोगों को सर्व कर रहे होते। फिर उसमें एयरलाइन कैटरिंग भी हमारे पास है, तो 7-8 हज़ार कवर तो एयरलाइन में डेली जाते थे। बिल्कुल ठीक। होटल में कंप्लेंट नहीं होती, जहाँ से कंप्लेंट आ गई खाना ठीक नहीं था, ये प्रॉब्लम। तो एक प्रेशर जॉब, उस प्रेशर को हैंडल करना, वो शेफ़ को मेंटली भी टफ होना चाहिए और फिजिकली भी टफ होना चाहिए और उसे अपना काम भी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक उसमें नहीं होंगी, मेंटली टफ नहीं होगा, फिजिकली टफ नहीं होगा, वो हैंडल नहीं कर सकेगा इस जॉब को। बिल्कुल ठीक है। आपके पास तो आए दिन कोई ना कोई बड़े टॉप लेवल के डेलीगेट्स आते होंगे, कोई हेड ऑफ द स्टेट्स और कोई प्रेसिडेंट आ गया किसी मुल्क का, कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो ये तो लगा रहता होगा चूँकि 5 स्टार होटल में रहे। 5 स्टार होटल में तो ये लगता है ना, ये एक आम चीज़ है। ये था बिल्कुल, कोई आ भी रहा है तो आपको ख़ास फील नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अंदाज़न कोई कौन से ऐसे लोग ज़्यादातर आए जब आप वहाँ काम कर रहे थे जिनसे मुलाकात का भी आपको मौका मिला, कोई याद पड़ता है आपको? बहुत से आए मुझे। अब जो बड़े नाम हैं, मलका एलिज़ाबेथ का है, ओके, अपना तुर्की के प्रेसिडेंट थे जो अभी भी हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम है, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में काम कर रहा था। ओके, तो उनको सर्व करने का 2 दफ़ा मौका मिला। बिल्कुल ठीक। भुट्टो साहब को बहुत सर्व किया, बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ को किया, बेनज़ीर को किया, बाहर से अगर आप कहेंगे तो ज़ाहिर शाह को किया जो उस वक्त थे अफ़गानिस्तान के थे। और इस्लामिक समिट के बाद एक और समिट हुई थी छोटी, जिसमें 15-20 इस्लामिक हेड्स आए, उन सबको सर्व किया। ओके ओके। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता था होटल्स के अंदर। जो बड़े होटल्स हैं वहाँ तो किसी न किसी ने आना, कोई वज़ीर ख़ारजा आ रहा है या वज़ीर फलाना आ रहा है या कहीं से कोई ना कोई मेहमान आया ही होता। बिल्कुल ठीक। और टॉप लेवल के थे सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें लेकिन हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उनको अपना खाना खिलाएं। अपना खाना तो खाते रहते थे, तो अपने खाने को एक बेहतर अंदाज में पेश करके उनको खिलाया जाए कि ये हमारा खाना। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी कुजीन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है अगर इसको इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए और इसको शोकेस किया जाए? तो पाकिस्तानी कुजीन, मुझे तो 4 मुल्कों में इत्तेफाक हुआ इसका। फिलिपाइन था, थाईलैंड था, हांगकॉन्ग था और इंडोनेशिया था, जहाँ मैंने फूड फेस्टिवल किए पाकिस्तानी खाना। वो बड़े पॉपुलर हुए, बड़े चले और बाद में उनकी डिमांड भी आती रही। हम फिर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये कोविड का मसला हल हो तो अब एक टीम
बना रहे हैं कि जो जाके पाकिस्तानी खानों को बाहर पेश करे और परफॉर्म करें वहाँ पे जाके। बिल्कुल ठीक। उसमें म्यूज़िक के लोग भी होंगे, उसमें खाना पकाने वाले भी होंगे, और कैटेगरीज के लोग, जो 2-3 कैटेगरीज के लोग उसके अंदर जो बाहर जाके वो एक पूरा शो होगा। बिल्कुल ठीक। उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें सिंगर भी है, उसमें शेफ्स भी हैं। आपको म्यूज़िक पसंद है? हाँ। कौन सा? अपनी हमारी जो पाकिस्तान इंडियन म्यूज़िक सुनते हैं? हाँ जी। गाते भी हैं? नहीं गाते। ओके, शुक्र करें आपने कह नहीं दिया, मैंने तो सुनना शुरू कर देना। मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। ओके, आप इसमें अब जाहिर है कि इस दश्त की सयाही में तो आपको बहुत मुद्दत हो गई है, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपको बहुत बुरी लगती थी? किस चीज़ में? जो इस प्रोफेशन के हवाले से इतना अरसा आपने गुजारा है, कोई ऐसी चीज़ भी थी जो आप समझते थे कि यार ये क्या फजूल चीज़ है प्रोफेशन के अंदर? जी, प्रोफेशन में तो मैंने ऐसी कोई चीज़ जो मुझे बुरी लगे कि मुझे एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट इट, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद रही हमेशा इस प्रोफेशन में चीज़, वो क्या थी? उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी जब आपको ये जो आपने काम किया उसकी तारीफ होती, रिकग्निशन, वो रिकग्निशन। दैट्स वंडरफुल। आपको खुद खाने तो खैर सारी दुनिया जहान के आपने खाए जी, आपको वैसे पर्सनली कौन सा कुजीन पसंद है या कौन सी डिश आपकी फेवरेट है? मुझे मुगलाई कुजीन जो हमारी अपनी कुजीन है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, और आजकल हम उस पर खासा काम कर रहे हैं कि वो उसको मॉडर्न स्टाइल में किस तरह पेश किया जाए। मैं उसकी मिसाल दूंगा आपको एक डिश से। लॉबस्टर थर्मिडोर एक डिश है, फ्रेंच डिश है। वो आप होल लॉबस्टर लेते हैं, उससे मीट निकालते हैं, और मीट निकाल के उसको आप वाइट सॉस के अंदर बना के और फिर उसको स्टफ़ करके चीज़ करके बेक करते हैं। अच्छा। और सेफ्रन राइस के साथ वो सर्व होती है। अब सेफ्रन राइस हमारे मुगल कुजीन में भी हैं, तो हमने उसी सेफ्रन के साथ लॉबस्टर को खाली किया, लॉबस्टर मसाला बनाया और वो उसके अंदर डाला और उसको एक मॉडर्न स्टाइल में पेश करते। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इस पे काम कर रहे हैं। वंडरफुल। कि इसको एक वेस्टर्न स्टाइल में किस तरह पेश करना है। एक्सेलेंट, हाँ एक्सेलेंट। ये डोंगों से निकलना है। ठीक है, ठीक है ना जी, मॉडर्न चीज़ हम डोंगे में डाल के देते हैं। मॉडर्न प्रेजेंटेशंस के साथ इस पे काम किया जाए। इसमें फॉर्मल एजुकेशन की क्या अहमियत है इस शोबे में, कलरी आर्ट्स? इसमें बेसिक एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इंग्लिश उसमें आपको आनी चाहिए, बहुत आनी चाहिए। और फॉर्मली आपको ये साथ आपको फ्रेंच जो है वो भी तकरीबन 25% आपको आनी चाहिए। ओके। क्योंकि अभी तो मेन्यूज़ इंग्लिश में बनने शुरू हो गए, पहले मेन्यू सारे फ्रेंच में बनते थे। ठीक है। हाँ, उनकी जितनी भी वो थी, इवन वो लिखा भी फ्रेंच में जाता था। तो दुनिया की जो ज़ाहिर है कि सबसे अच्छी डिशेज हैं फ्रेंच, तो पूरी दुनिया के जो मेन्यूज़ हैं उनमें ज़्यादा डिशेज फ्रेंच होती थी। बिल्कुल। तो वो लिखी भी फ्रेंच में जाती थी और उसको जो ट्रांसलेट करते थे वो भी फ्रेंच में होती थी। बिल्कुल ठीक है। तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे उनको? अभी तो इस इंडस्ट्री में जितना स्कोप, इंसान जितना झूठ बोल सकता है उतना ज़्यादा। और अगर वो पाकिस्तान से सीखते हैं, सीख के बाहर जाते हैं, तो बाहर भी बहुत बड़ा स्कोप है। मिडल ईस्ट है, अब तो इवन ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं आप, कनाडा की बड़ी डिमांड है इस वक्त वहाँ पे भी, और अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं। इंग्लैंड में ऑलरेडी इतना पाकिस्तानी मौजूद है, मिडल ईस्ट में मौजूद है। और इसका कोई वो नहीं है, शेफ़ एक ऐसा सर्टिफिकेट है या एक ऐसा आप कह लें कि वो पासपोर्ट है, आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो करेगी? ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जब ये पीछे मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त 10 5 स्टार होटल लाहौर में आ रहे थे, 10 5 स्टार होटल इस्लामाबाद में आ रहे थे, और 10 ही कराची सुबह सिंध में आ रहे थे। ओके। तो उसके बाद समाओ जमहूरियत आ गई और
वो यकीन करें उन 30 होटलों में अभी तक 3 भी नहीं बन सके। सरीना भी अभी नहीं बना, वो भी खड़ा है यहाँ पे, तैयार नहीं हुआ अभी जी, तक। रुका हुआ है। तो इस तरह बहुत से होटल्स जो वो बने ही नहीं उसके बाद। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो काफ़ी क्लेम अभी देखे ना, नहीं वो 30 होटल जब वो बनने थे, ज़ाहिर में उन लोगों ने उसमें आना भी था, रहना भी था। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हुकूमत ने इस पे काम किया, इसमें नो डाउट अबाउट। मौजूदा हुकूमत जो खास तौर पे जो टूरिज्म पर बहुत काम जो सुबह सरद में काम किया, वो तो मतलब कि गोल्डन उसमें लिखना जाना चाहिए कि जितना हमारा मरी पे जोर होता था एक जगह पे और लोग ऊपर नीचे हो रहे होते थे, वो अब आप स्वाद जाए मलम जब्बा इधर उधर आपको कमरा नहीं मिलेगा पूरे सीजन। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने फिर वो रोड अब निकाल दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा, 2 घंटे का सफर रह गया था जी। मोटरवे जो नया बना, अब जो ये कर रहे हैं, जो जेलम के करीब इन्होंने एक रिजॉर्ट बना रहे हैं बहुत बड़ा, वहाँ से मोटरवे भी निकल रही है एक और जेलम के साथ। ठीक है। तो जेलम कुछ और एरिया, वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर का एरिया जहाँ नया रिजॉर्ट आ रहा है और उस पर काम शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्ताह किया। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो टूरिज्म के बारे में बात कर रही है। आज तक मैंने किसी गवर्नमेंट से नहीं सुना था कि टूरिज्म भी कोई बला है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं और दिन रात इस पे काम हो रहा है और अल्लाह करे पाकिस्तान में इतना टूरिस्ट जाएगा कि बाहर से आने की ज़रूरत ही शायद पेश ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे। बिल्कुल ठीक। तो रिलीजियस टूर बहुत बड़ा आता है। सिख जो है, जो अभी इमरान खान ने बनाया है एरिया, वो एक मिसाल है अपनी। अब वहाँ पे 5 स्टार होटल्स बनेंगे, बाकी बनेंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि सिख कम्युनिटी जो है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी आफ्टर जूइश। बिल्कुल ठीक। दुनिया में दूसरे नंबर पे वो रिचेस्ट लोग हैं। बिल्कुल। तो वो आएंगे, पैसे खर्चेंगे। फिर हमारे पास है सारा श्रीलंकन आ सकते हैं, हमारे ये जो चाइनीज़ आएंगे बुद्धा के उसमें। बिल्कुल ठीक। जापानीज़ आएंगे, थाई आएंगे, उन बुद्धास के बहुत बड़ी जगह है हमारे पास यहाँ। तो रिलीजियस टूरिज्म को भी हम बड़े प्रमोट कर सकते हैं और जो इमरान खान इस पर काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा आपके पास रिलीजियस टूर आएगा पाकिस्तानी में टूरिज्म के बाद। जो हमारे एक तो लोकल लोग जाएंगे ना इधर उधर, एक लोग बाहर से आएंगे जिनके लिए 2 चीज़ें, एक सिखों का और एक इनका बुद्धा का। बिल्कुल ठीक। यानी डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत टूरिज्म भी पा रहा है और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी ये ग्राउंड बना रहे हैं। ये ग्राउंड बना रहे हैं। अभी स्वाद में जो गिराए गए थे, वो जो बुत वगैरह गिराए थे उन्होंने बुद्धा के, उसको नए सिरे से उसी अंदाज में उसी तरह वो दोबारा बनना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा वक्त आने वाला है अगर कोविड चली गई तो इसकी वजह से मसले मसाइल हैं। लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये सब सही हो जाता है, कोविड चला जाता है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी इंसाइटफुल गुफ्तगू आपसे हुई है और जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा और कुछ और गपशप आपके साथ होगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हमारे साथ थे मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, जो कि पाकिस्तान में शेफ़्स के गुरु माने जाते हैं। मुझे यकीन है आपने ये गपशप एंजॉय की होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफ़िज़।